नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो हमारे जीवन में एक प्रभावित असर छोड़ सकता है। और ये विषय है हमारी दैनिक दिनचर्या या कहें तो हमारी दैनिक आदतें। हम सभी के पास कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हमारे व्यावसायिक और व्यक्तिगत विकास में बाधा पहुंचा सकती हैं और अक्सर हम इसके बारे में अनजान बने रहते हैं। इस वीडियो में हम इन आदतों को पहचानेंगे और समझेंगे और साथ ही इनसे मुक्ति पाने के उपाय पर भी बात करेंगे। यदि आप भी अपने जीवन में कुछ सुधार लाना चाहते हैं और अपनी आदतों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम हर आदत को एक एक करके विस्तार से समझेंगे और उसके क्या प्रभावित असर हो सकते हैं ये भी जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि कैसे इन आदतों को बदलकर हम अपनी ज़िंदगी को और सुखद बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली आदत है कि हम हर चीज़ के लिए बहाने बनाते हैं। ये एक आम समस्या है जो हमारे जीवन में अक्सर आती है। जब भी हम अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में नाकाम रहते हैं या असफल हो जाते हैं, जब कोई काम करने को हमारा मन नहीं करता है तो अक्सर हम बहाने बनाने लगते हैं। इन बहानों से हम अपने आप को सेटिस्फाई तो कर लेते हैं, लेकिन असल में ये बहाने हमारे विकास और प्रगति को रोक देते हैं। बहाने बनाने की प्रवृत्ति हमारे आत्मविश्वास को कमज़ोर कर देती है। जब हम अपने कार्यों के लिए बहाने बनाते हैं तो हम अपने अंदर की सच्चाई को छुपाने का प्रयास करते हैं। इससे हमारे विकास में रुकावट आती है और हम सक्सेस से दूर होते जाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए हमें पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। हमें अपनी क्षमताओं यानी कैपेबिलिटीज़ और कमियों को स्वीकार करना होगा। हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। हमारा गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जिससे हम बहाने ना बना सकें। जब तक हमारा गोल अच्छे से डिसाइड नहीं होता है तब तक हम बहाने बनाना नहीं छोड़ते हैं। बहानों से मुक्त होकर हम अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। हमारी दूसरी खराब आदत है जो हम रोज़ सुबह करते हैं, वो है उठने से पहले रोज़ सुबह स्नूज बटन दबाना। हर रोज़ सुबह उठना एक अहम एक्टिविटी होती है, लेकिन कुछ लोगों ने अलार्म बजने पर स्नूज बटन दबाने का प्रण लिया हुआ है। इस छोटी सी गलती को लेकर हम अपने दिन की शुरुआत को प्रभावित करते हैं। स्नूज बटन दबाकर उठने की आदत हमारी दिनचर्या और समय को प्रभावित करती है। जब अलार्म बजता है और हम उसको स्नूज कर देते हैं तो हमारा मन समय के साथ खिलवाड़ करता है। इससे हमारे दिन की शुरुआत में प्रॉब्लम आती है और हमारा समय प्रभावित होता है। लेकिन इस आदत को बदलना महत्वपूर्ण है। जब हम स्नूज बटन दबाकर फिर से सो जाते हैं तो हमारा दिन लेट शुरू होता है, जिसके कारण हम कम समय में ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। इससे हमारे दिन की प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए हमें अपने लिए एक नियमित नींद का समय निर्धारित करना होगा और अलार्म बजते ही उठने की आदत डालनी होगी। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अलार्म को अपने से थोड़ी दूरी पर रखें, जिससे जब अलार्म बजेगा तो आपको उठना ही होगा। आप लेटे लेटे अलार्म बंद नहीं कर सकते। यदि हम अपनी नींद और समय को अच्छे से प्रबंधित करेंगे तो हमारे दिन का प्रारंभ समय पर हो सकेगा और हम अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में सफलता पा सकते हैं। हमारी तीसरी खराब आदत है जो है स्क्रॉलिंग की लत। आजकल की डिजिटल दुनिया में स्क्रॉलिंग की लत एक आम समस्या बन गई है। हम अपने स्मार्टफोन्स या कंप्यूटर्स पर लगातार घंटों समय को बिताते हैं बिना किसी मकसद के। ये लत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, न्यूज़ फीड्स और वेरियस ऐप्स पर ज़्यादा वक्त बिताने के कारण हो सकती है। स्क्रॉलिंग की लत का सबसे बड़ा नुकसान है कि इससे हमारा समय बेकार में चला जाता है। हम बिना कुछ फ़ायदे के घंटों तक स्क्रीन पर चिपके रहते हैं, जिससे हमारी दिनचर्या, व्यक्तिगत रिश्ते और काम पर असर होता है। इससे हमारी संवेदन शक्ति भी कमज़ोर होती है और हम अपने आसपास की महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस समस्या से बचने के लिए हमें अपने डिजिटल उपयोग पर नज़र रखनी चाहिए और इसके लिए हमें एक समय निर्धारित करना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। किसी भी ऐप या प्लेटफॉर्म पर इतना वक्त बिताने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि क्या ये हमारे लिए सचमुच महत्वपूर्ण है। अगर नहीं तो हमें अपने समय को दूसरे कंस्ट्रक्टिव कामों में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारी चौथी आदत है हम अपने फ़ोन को बार बार चेक करते रहते हैं। अपने फ़ोन को हर 10 मिनट में चेक करना।
आजकल के समय में हमारा स्मार्टफोन्स हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, लेकिन कुछ लोग इसका इस्तेमाल इतना अधिक करते हैं कि हर कुछ मिनट में फ़ोन को चेक करने की आदत हो जाती है। इससे हमारे जीवन और हमारे व्यक्तिगत रिश्ते प्रभावित होते हैं। फ़ोन को हर चंद मिनट में चेक करना हमारे व्यक्तिगत समय और ध्यान को भ्रष्ट कर देता है। जब हमारा फ़ोन बार बार बजे या वाइब्रेशन करे तो हमारा ध्यान उस तरफ चला जाता है। इससे हमारे ध्यान में एक प्रवृत्ति बन जाती है जो हमारे कार्यों और संवेदन शक्ति को प्रभावित करती है। इस आदत को बदलना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमेशा फ़ोन को चेक करके हमें समय को बर्बाद करने से बचाना चाहिए। हमें समय समय पर अपने फ़ोन की ओर देखने की बजाय एक व्यवस्थित समय पर फ़ोन को चेक करना चाहिए, जिससे हमारी दिनचर्या में स्थिरता बनी रहे। हमारी 5वीं खराब आदत है सेइंग नो टू एवरीथिंग। हर बात या हर काम के लिए ना कहना एक ऐसी आदत हो सकती है जो हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को प्रभावित करती है। कभी कभी लोग हर चीज़ पर नो कहकर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका असर उनके रिश्तों और अपॉर्चुनिटी पर होता है। हर बात पर नो कहने से हम अपने आप को हर चीज़ से अलग कर लेते हैं, हम अपनी संवेदन शक्ति को कमज़ोर बना लेते हैं और हम अपने आप को नए अनुभवों से वंचित कर लेते हैं। इससे हमारा व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास रुक जाता है। इसलिए नो कहने की बजाय हमें सोच समझकर जवाब देना चाहिए। हमें अपने समय और साथियों के साथ व्यवहार में संतुलन बनाए रखना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर यस कहकर नए अनुभवों को अनुकूल रूप से ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करके हम अपने जीवन को समृद्ध और कलरफुल बना सकते हैं। छठी बैड हैबिट इज़ ईटिंग फास्ट फूड डेली। रोज़ फास्ट फूड खाना एक ऐसी आदत है जो हमारे स्वास्थ्य और सामान्य कुशलता को प्रभावित कर सकती है। फास्ट फूड जैसे कि बर्गर्स, फ्राइज़, पिज्ज़ा और फ्राइड आइटम्स अधिक मात्रा में कैलोरीज, अनहेल्दी फैट्स और शुगर का सोर्स होता है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। रोज़ फास्ट फूड खाने से हमारे स्वास्थ्य पर कई प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। ये आपके वजन को बढ़ा सकता है, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में दिक्कत कर सकता है और डायबिटीज जैसी समस्याओं का खतरा भी बढ़ा सकता है। फास्ट फूड में सोडियम की मात्रा भी अधिक होती है जो दिल के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसके अलावा फास्ट फूड में पोषण की कमी होती है, जिससे हमारे शरीर को जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। ऐसा खाना खाने से हमारे शरीर में थकान और सुस्ती महसूस होती है। रोज़ फास्ट फूड खाने की आदत को बदलना स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। हमें अपने भोजन में पोषण की मात्रा बढ़ानी चाहिए और स्वस्थ विकल्पों को चुनना चाहिए। घर पर खाना बनाने का प्रण लीजिए जो ताज़ा और पौष्टिक होता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और लीन प्रोटीन्स को अपने आहार में शामिल कीजिए। इससे आपका स्वास्थ्य सुधर सकता है और आप अपने जीवन को लंबी अवधि तक कुशल और ऊर्जावान रख सकते हैं। 7th हैबिट इज़ बीइंग लेट एवरीवेयर। हर जगह देर से पहुंचना एक आदत है जो हमारे व्यावसायिक, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन पर असर डाल सकती है। देर से पहुंचकर हम अपने समय और दूसरे के समय को बर्बाद करते हैं और इससे हमारे व्यक्तिगत रिश्ते और व्यावसायिक अवसर भी प्रभावित होते हैं। देरी से पहुंचने से हमारे व्यक्तिगत रिश्तों में दूरियां उत्पन्न हो सकती हैं क्योंकि दूसरे लोग हम पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। ये भी हमारे व्यावसायिक प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है क्योंकि यदि हम अपने व्यावसायिक अवसर पर समय पर नहीं पहुंचते हैं तो हम अपनी प्रतिष्ठा और विशेषज्ञता खो सकते हैं। टाइम को मैनेज करके हम अपने लक्ष्यों को पूर्ण करने और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता पा सकते हैं। 8th हैबिट इज़ बीइंग अ यस पर्सन। जिस तरह से हर बात पर नो कहना ठीक आदत नहीं है, वैसे ही हर बात पर यस कहना भी अच्छी हैबिट नहीं है। कुछ लोग किसी भी इंसान को किसी भी काम के लिए मना नहीं कर पाते हैं। इससे बाद में उनका ही लॉस होता है क्योंकि दूसरे लोग उनका यूज करते हैं। हालांकि ये एक तारीफ योग्य गुण है, लेकिन अगर इसका प्रयोग अधिक होता है तो इससे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन पर बुरा असर हो सकता है। कभी कभी हमें अपने समय और शक्ति को अपने लिए रखने की भी आवश्यकता होती है। यदि हम हमेशा दूसरों की प्राथमिकता को अपना लेते हैं तो हम खुद को थकान और अधिक चिंता में पा सकते हैं। इसलिए हमें समझदारी से यस कहने की स्थितियों को चुनना चाहिए। 9th हैबिट इज़ ओवर थिंकिंग एवरीथिंग। ओवर थिंकिंग यानी हर चीज़ पर ज़रूरत से ज़्यादा विचार करना या ज़रूरत से ज़्यादा सोचना एक समस्या है जो हमारे मन को अत्यंत व्यस्त रखती है।
हर बात को अनिवार्य रूप से विचार करके हम अपने स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। ये हमारे समय और व्यक्तिगत सुकून को खो सकता है। इससे बचने के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना और समय समय पर प्रतिबद्ध रहना चाहिए। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए हम मेडिटेशन, योगा या प्राणायाम आदि कर सकते हैं। 10th हैबिट इज़ गोइंग टू बेड सुपर लेट। सुपर लेट यानी रात के बहुत देर तक जागना एक आदत है जो हमारे स्वास्थ्य और दिनचर्या को प्रभावित कर सकती है। रात को देर से सोने से हमारे शरीर और मन दोनों पर असर होता है। हमारे शरीर का सर्कैडियन रिदम यानी दिन और रात के समय के अनुसार जीवन चक्र इस आदत से प्रभावित होता है। ऐसा करने से हमारी नींद पूरी नहीं होती, जिससे दिन भर सुस्ती और थकान बनी रहती है। रात को देर से सोने से बचने के लिए हमें अपने दिनचर्या में सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए। समय पर सोने और कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगी। दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि खुद की आदतों का हमारे जीवन पर क्या असर होता है। ये आदतें हमारे व्यावसायिक और व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करती हैं, लेकिन हमने ये भी देखा कि इन आदतों को बदलना नामुमकिन नहीं है। हमें सिर्फ उन्हें पहचानने की और उन पर काम करने की ज़रूरत है। तो यदि आप भी अपने जीवन में सुधार लाना चाहते हैं तो आज से ही शुरुआत करें। खुद को बेहतर बनाने का यह सफ़र मुश्किल तो हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। हमेशा याद रखें कि आपका विकास, आपकी ग्रोथ आपके हाथ में ही है और आप अपनी आदतों को बदलकर अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।